देखो बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हारे पास एक राउंड टेबल है, ये राउंड टेबल है तुम्हारे पास, यहाँ पे कॉर्नर्स में ना डिज़ाइन बने हुए हैं। तो हमने क्या करा बच्चों, हमने सबसे पहले इसको सेंटर से ना ज्वाइन कर दिया, ठीक है। सबको तुमको ना इसका एरिया निकालना है, इसकी कॉस्ट निकालनी है इस डिज़ाइनिंग की, ठीक। ये जो डिज़ाइन बने हुए कॉर्नर्स में, तो अब ये देखो पहले कितने डिज़ाइन है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 डिज़ाइन है। अगर मैं एक डिज़ाइन की कॉस्ट निकालूंगी, उसे 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 6 डिज़ाइन की आ जाएगी कॉस्ट। उससे पहले समझो यहाँ पर ये थीटा एंगल कितना बन रहा है, ठीक है। तो देखो बच्चों, टोटल सर्कल का एरिया कितना होता है, 360 होता है, ठीक। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट्स में है। तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 60 डिग्रीज। तो ये एक एंगल तो तुम्हारा 60 डिग्रीज आ गया, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम इस डिज़ाइन का एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं हम, पहले हम एक ये जो सेक्शन है इसका पूरा सेक्टर का एरिया निकालो, ठीक है। एक डिज़ाइन है, इसका पूरे का एरिया निकालो। उसमें से मैं अगर ये ट्रायंगल माइनस कर दूंगी तो मुझे इसका एरिया मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा डिज़ाइन का, ठीक है। क्लियर है। तो अभी हम वही करेंगे। अब देखो, अगर थीटा 60 हमें पता है, अगर थीटा 60 बनता है सेंटर में तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है ना। तो एरिया ऑफ वन डिज़ाइन इज इक्वल टू पूरे सेक्टर का एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस नाम दे दो AOB, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ये कितना हो जाएगा सेक्टर का एरिया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। यहाँ पे साइड कितनी है, इसका रेडियस ही तो होगा, ये है 28, तो 28 इंटू 28, ठीक है। क्लियर है। थीटा आ गया था 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर इज 28 इंटू 28 माइनस √3 को ले लो 1.7, ठीक है, 1.73 अपॉन 4 इंटू 28 इंटू 28, ठीक है। 0 से 0 ये जाएगा तुम्हारा 6 टाइम्स, हाँ, ये हो जाएगा 2 3 ज़ 6, 2 1 ज़ 2, 2 1 ज़ 2, ठीक है, 7 4 ज़ 28, ठीक है, सही है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 11 इंटू 4 44 इंटू 28 अपॉन 3, है ना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1232 अपॉन 3 माइनस ये जाएगा 7 4 ज़ 28, ठीक है। तो 1.37 इंटू 7 इंटू 28, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, दिस विल कम आउट टू बी 333.2, ठीक। यहाँ पर इसका निकाल लो तुम ये वाला एरिया, ये हो जाएगा 410.66 माइनस 333.2, ठीक। ये कितना होगा, सब्ट्रैक्ट करो ज़रा, तो दिस विल कम आउट टू बी 77.46 और एरिया तुम्हारा यहाँ पर किस में, एरिया है तुम्हारा सेंटीमीटर, है ना। तो ये जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो बच्चों देखो एक डिज़ाइन का एरिया आया है ना, लेकिन वी नीड 6 डिज़ाइंस लाइक दिस, है ना। तो एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन क्या करोगे, इसमें 6 मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो 6 इंटू 77.46, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अभी क्या आया है तुम्हारे पास, ये आया है 6 डिज़ाइंस का, ये वाले जो 6 डिज़ाइंस हैं इनका एरिया आया है। अब हमें इसकी कॉस्ट भी निकालनी है बच्चों। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन में गिवन है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट आ रही है डिज़ाइनिंग की वो 0.35 रुपीज़ आ रही है, ठीक है। हमें कितने की निकालनी है, अब इसका टोटल का एरिया कितना है, हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ, तो फिर टोटल कॉस्ट लिख दो, बल्कि कॉस्ट नहीं टोटल कॉस्ट लिख दो। अब हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.35 इंटू इन सब का एरिया कितना आया था 464.82, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 121626,870, इसको मल्टीप्लाई करेंगे के बाद, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करते हैं ना बच्चों, डेसिमल को भूल जाया करो। हमने क्या मल्टीप्लाई करा है, 35 इंटू 46482, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तुम्हारा ये आंसर आएगा। डेसिमल कहाँ लगेगा, देखो ज़रा, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स के बाद 1 2 3 4, डेसिमल तुम्हारा लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, यू विल राइट इट एज
₹162.687। ठीक है, हमेशा ख्याल रखो एंड में यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वैसे लिखो ना लिखो, लेकिन एंड में यूनिट ज़रूर डाला करो। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पर।